सबसे पहले हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो जैसे कि हम लोग पिछले कक्षाओं में एक चर वाले रैखिक समीकरण और उनके हलों के बारे में पढ़ चुके हैं। एक चर x या y में कोई भी रैखिक समीकरण ax प्लस b इक्वल टू 0 या ax प्लस b इक्वल टू 0 के रूप का होता है। हम ये भी देख चुके हैं कि एक चर में किसी रैखिक समीकरण का एक अर्थात यूनिक हल होता है। यहाँ हम एक चर में रैखिक समीकरण का अब तक पढ़े हैं। अपने ज्ञान का उपयोग कर दो चरों में रैखिक समीकरण तथा उसके हल के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले कक्षाओं में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल का निरूपण संख्या रेखा पर किस प्रकार किया जाता है ये भी पढ़ चुके हैं। यहाँ हम कार्तीय तल यानी कार्टेशियन प्लेन में दो चरों वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार निरूपित किया जाता है इसका अध्ययन करेंगे और हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के समीकरण का हल अद्वितीय अर्थात एक हल होता है या अपरिमित अर्थात इनफाइनाइट रूप से अनेक हल होते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण अर्थात लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसके बारे में पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। अर्थात एक चर में रैखिक समीकरण, इसका डिफिनेशन का अगर बात करेंगे, यदि a और b दो दी गई संख्याएं हो जहां a नॉट इक्वल टू 0 हो तो ax प्लस b इक्वल टू 0 को x में x चर में रैखिक एक चर में रैखिक समीकरण कहते हैं। कह रहा है यदि a और b दो दी गई संख्याएं हो जहां a नॉट इक्वल टू 0 हो तो ax प्लस b इक्वल टू 0 को x चर में एक चर में रैखिक समीकरण कहते हैं। यदि a का मान 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म ही ख़त्म हो जाएगा, जिसके कारण a का मान 0 नहीं हो सकता है, b आपका 0 हो सकता है। अगर ये आपका 0 हो जाएगा, ax प्लस b इक्वल टू 0 है, अगर a आपका 0 हो जाएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। अगर ये वाला टर्म ही 0 हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा, जिसके वजह से a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। a और b आपका जब भी होगा रियल नंबर ही होगा, अर्थात a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर होगा। लेकिन आपका a जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर इसका एग्जाम्पल का बात करें रैखिक समीकरण का, एक चर में रैखिक समीकरण अर्थात 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है, या x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है, या 2x
इक्वल टू 0 हो सकता है, या y इक्वल टू 0 हो सकता है, या 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो सकता है, या 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है। इस तरह से जो भी होगा आपका एक चर में रैखिक समीकरण कहलाएगा। रैखिक समीकरण में चर का पावर जब भी होगा वो एक ही पावर होगा, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर हम लोग रैखिक समीकरण का हल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ आपका है रैखिक समीकरण का हल, अर्थात सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी हल किसे कहेंगे, किसी भी समीकरण का हल किसे कहेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग कोई भी मान रखेंगे, यानी वेरिएबल का कोई भी मान रखेंगे। अगर वो मान रखने पर ये 0 हो जाए, अर्थात यहाँ पर x का मान रखने पर ये अगर 0 हो जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। अगर इसका डिफिनेशन देखेंगे तो डिफिनेशन होता है चर x, हमने x ज़्यादा लिया है इसलिए x का बारे में बात करेंगे। आप चाहें तो यहाँ y भी बोल सकते हैं, z भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चर x के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है, चर x का वो मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, कॉमा समीकरण का हल कहलाता है। क्या कह रहा है आपका, चर का वो मान जिससे समीकरण का मान क्या हो जाए, इक्वल हो जाए या सेटिस्फाइड कर जाए, संतुष्ट कर जाए, तो आपका क्या कहलाएगा, समीकरण का हल कहलाएगा। जैसे कि आपका एक समीकरण दिया हुआ है x - 2, तो x - 2 में अगर बात करें, x के जगह अगर हम लोग क्या रख दें, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर क्या है, x - 2 इक्वल टू 0। x - 2 इक्वल टू 0 जो है, अगर x के जगह अगर हम लोग 2 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अर्थात ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो इस समीकरण का क्या हल होगा, इस समीकरण में का हल इक्वल टू 2 हो जाएगा। या अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, क्या है आपका 2x इक्वल टू 0। x की जगह कौन ऐसा मान रखेंगे जिससे ये मान 0 कर जाए, तो यहाँ पर x का मान अगर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अगर x का मान 3 रखेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान अगर 0 रखेंगे तो 2 गुना 0 करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो अर्थात इस समीकरण का हल क्या होगा, हल इक्वल टू 0 हो जाएगा। या आगे अगर देखेंगे तो आपका ये क्या है, 3x + 2, 3x + 2 इक्वल टू 0 है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, इसका हल ज्ञात करने के बारे में सीखे थे, कैसे इसका हल ज्ञात करते हैं। तो इसको क्या करते थे, हम लोग 0 मान लेते थे, यानी 3x + 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2/3। अर्थात इसमें अगर क्या करेंगे, -2/3 रखेंगे, इसमें अगर -2/3 रखेंगे तो ये मान क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अर्थात 3 ×
-2/3 + 2, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 + 2 = 0 हो जाएगा। तो इसलिए समीकरण का क्या हल हो जाएगा, यहाँ पर का हल = -2/3 हो जाएगा। या अगर नेक्स्ट देखें कोई एक, जैसे 2y - 1 है, 2y - 1 = 0 है। इस पे अगर बात करेंगे हम लोग 2y - 1, तो इनमें y की जगह कौन सा मान रखेंगे जिससे इसका मान 0 हो जाए। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही चेक कर लेते हैं। तो क्या है, 2y - 1 = 0, तो 2y = इधर माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1, y = 1/2 हो जाएगा। क्योंकि 2 लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, गुना के रूप में है, इसलिए राइट हैंड साइड जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो y का मान 1/2 होगा। अगर y के जगह 1/2 रखेंगे, 2 × 1/2 - 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 = 0, अर्थात 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस समीकरण का हल क्या हो जाएगा, 1/2 का हल = 1/2 हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे तुल्य समीकरण यानी इक्विवेलेंट इक्वेशन। इक्विवेलेंट इक्वेशन किसको कहेंगे, यानी समतुल्य जिसको कहते हैं। अब तक जो हम लोग इन समीकरणों को हल किए, तो इससे एक बात का पता चला कि जो भी रैखिक समीकरण होगा एक चर में, उसका केवल एक ही हल होगा। जो भी समीकरण होगा एक चर में, उसका केवल एक ही हल होगा। अब कह रहा है तुल्य समीकरण। तुल्य समीकरण अर्थात क्या होगा, आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इक्वेशन, आइडेंटिकल यानी इक्विवेलेंट इक्वेशन। तो आइडेंटिकल इक्वेशन किसको कहेंगे, इनके बारे में सीखेंगे। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे कि दो रैखिक समीकरण को तुल्य समीकरण कहेंगे यदि दोनों समीकरण का हल एक समान हो। यानी दोनों समीकरण को अगर हल करेंगे, उन दोनों समीकरण का अगर हल एक समान हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, आइडेंटिकल इक्वेशन। अर्थात इसका अगर डेफिनेशन देखेंगे, दो समीकरण तुल्य समीकरण कहलाएगा यदि दोनों समीकरण का हल एक समान हो। अगर दो समीकरण दिया हुआ रहेगा और दोनों समीकरण का हल क्या होगा, एक जैसा होगा, तो उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, तुल्य समीकरण अर्थात इक्विवेलेंट या आइडेंटिकल। तो अगर एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल देखिए एक, जैसे 2x - 2 = 0, और एक समीकरण लेते हैं 3x + 1 = 4 है। ये दो समीकरण है। अगर इस दोनों समीकरण को हल करेंगे तो इनमें अगर 0 रखेंगे मान, तो 2 × 0 तो 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो नहीं रहा है। तो इसको हल करेंगे, हल करने पर अगर एक मान रखेंगे तो इसमें x के जगह 1 रखने से 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहाँ -2 यानी 2 - 2 = 0 हो जाएगा। और इस समीकरण में अगर एक मान रखेंगे तो 3 × 1 3 हो जाएगा, +1 = 4 हो जाएगा। इधर भी 4 है राइट हैंड साइड। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये दोनों समीकरण क्या है आपका, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल क्यों है, क्योंकि जब दोनों समीकरण को हल किए तो दोनों समीकरण का हल एक समान ही आया है।
और दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो देखिए x माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा है 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यानी x के जगह हम लोग अगर मान रखेंगे, यानी इस समीकरण का हल ज्ञात करेंगे और इस समीकरण का भी अगर हल ज्ञात करेंगे तो दोनों समीकरण का अगर हल समान हो जाए तो दोनों समीकरण आपका आइडेंटिकल समीकरण कहलाएगा। अगर x का मान 1 रखेंगे तो 1 माइनस 4 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 माइनस 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 माइनस 4 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 माइनस 4 हो जाएगा। तो यानी इससे इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो यानी ये इस समीकरण का हल क्या हुआ आपका 4। ये मान अगर इसमें रखेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 4 माइनस 8, तो 4 दूनी 8 माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस समीकरण का भी हल आपका क्या आया, 4, और इस समीकरण का भी हल क्या आया आपका 4 आया। तो इस तरह से ये दोनों समीकरण आपका क्या कहलाएगा, आइडेंटिकल समीकरण, यानी आइडेंटिकल इक्वेशन। अब इससे आगे देखते हैं रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका। तो रैखिक समीकरण को हल करने का क्या तरीका है, इसके बारे में अब हम लोग रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका के बारे में पढ़ेंगे, यानी मेथड ऑफ सॉल्विंग, मेथड ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। यानी लीनियर इक्वेशन को हल करने का क्या तरीका है। अगर हम लोग कोई भी लीनियर इक्वेशन रहेगा, उस लीनियर इक्वेशन पे हम लोग कुछ भी चीज़ जोड़ें या कोई भी चीज़ घटाएं तो उससे उसका मान क्या रहता है, अप्रभावित रहता है। यानी कोई भी अगर समीकरण दिया हुआ रहेगा, उस समीकरण के दोनों पक्ष में, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर कुछ भी जोड़ें तो उससे उसका मान क्या हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है। और दूसरा, अगर कोई भी समीकरण में हम लोग समान चीज़ से गुना करते हैं दोनों पक्ष में, ऐसा नहीं कि एक ही पक्ष में, दोनों साइड में अगर हम लोग समान चीज़ से गुना करते हैं या समान चीज़ से भाग करते हैं तो उससे उसका मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो याद रखेंगे, अगर कोई भी समीकरण को हल करेंगे तो उस समीकरण में अगर समान चीज़ जोड़ेंगे दोनों पक्ष में या समान चीज़ घटाएंगे दोनों पक्ष में तो उससे उसका मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर समीकरण में समान चीज़ से गुना करेंगे दोनों साइड में या दोनों साइड में समान चीज़ से भाग करेंगे तो उससे भी उसका मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखेंगे आगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो अब तक हम लोग जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ चुके और उससे परिचित भी हो चुके। अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण किसको कहेंगे। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का अगर डिफिनेशन का बात करेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, इनके बारे में अगर बात किया जाए तो इसका डिफिनेशन होगा आपका, यदि a, b और c तीन रियल नंबर हो तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0
बी नॉट इक्वल टू जीरो। क्या कह रहा है, यदि ए बी और सी तीन रियल नंबर हो तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो के रूप का समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कह रहा है, यदि ए बी और सी तीन रियल नंबर हो तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो के रूप का समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ जो कंडीशन लगाया है ए नॉट इक्वल टू जीरो क्यों और बी नॉट इक्वल टू जीरो क्यों, अगर यहाँ पर ए का मान जीरो हो जाएगा तो ये वाला चर तो आपका ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर अगर b का मान जीरो हो जाए, b का मान अगर जीरो हो जाए तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बचेगा केवल c, तो c जो बचेगा तो आपका जब वेरिएबल बचेगा ही नहीं कोई, तो आपका दो चर में कैसे रैखिक समीकरण होगा। तो इसलिए ये और b का मान आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका अगर एग्जांपल देखेंगे हम लोग, 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू जीरो, ये आपका दो चर में रैखिक समीकरण है क्योंकि एक चर x है दूसरा चर y है। या 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू जीरो, ये भी आपका दो चर में रैखिक समीकरण है, एक चर x है दूसरा चर y है। अगर आगे देखेंगे 4y माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू जीरो, ये भी आपका रैखिक समीकरण है, लेकिन दो चर में रैखिक समीकरण है क्योंकि ये आपका y है ये आपका x है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, दो चर में रैखिक समीकरण हो गया। तो यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर a का मान आपका क्या होगा, -3 होगा, b का मान आपका 4 होगा। जब भी आपका इसमें बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको सही कर लेंगे ऑर्डर को, -3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू जीरो के रूप में होना चाहिए हमेशा। तो इसमें a का मान -3 हो जाएगा, b का मान 4 हो जाएगा, c का मान 9 हो जाएगा। और इस समीकरण में बात करें ए बी सी का, तो इस समीकरण में a का मान आपका 3 हो जाएगा, b का मान आपका -4 हो जाएगा और c का मान आपका 8 हो जाएगा। अगर इस एग्जाम्पल को देखेंगे, -4x प्लस 8y माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो ये भी आपका दो चर में रैखिक समीकरण है। तो इसमें अगर a का बात करें तो a में क्या है आपका -4, b क्या है आपका 8 और c क्या है आपका -3 है। इस तरह से हम लोग का कोई भी अगर समीकरण रहेगा तो इसको देख करके हम लोग इसमें a, b और c का मान बता सकते हैं। अब आगे कह रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। तो आपका जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है यही है आपका कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे ज्ञात करते हैं, इनके बारे में सीखेंगे हम लोग। आपका टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, इनके बारे में पढ़ेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल।
तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है? क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल के बारे में पढ़ेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। तो इनको हम लोग देख सकते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। अगर हम लोग इसका जनरल फॉर्म का बात करें, या दो चर वाला रैखिक समीकरण का अगर जनरल फॉर्म देखें तो क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका जनरल फॉर्म हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो इसको जब भी हल करेंगे हम लोग तो इसमें y को फ्री करेंगे, अर्थात इसमें अगर y को फ्री करेंगे तो आपका क्या होगा? y इक्वल टू माइनस सी माइनस ax/b हो जाएगा। या इसमें हम लोग माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस अगर बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा और इससे आपको हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग का कोई भी अगर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा इस रूप में दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो इनको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फ्री करने सीखेंगे, अर्थात y इक्वल टू लेके आएंगे कि y का मान क्या होगा। कि अगर समीकरण दिया हुआ रहेगा, हम लोग का एक समीकरण देखते हैं हम लोग, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 है। इसका अगर हल का बात करेंगे तो इनको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग y को फ्री करेंगे कि इसको y कैसे निकालेंगे, मान y का मान कैसे होगा, जैसे यहाँ पर किए हैं। y को फ्री करने सीखेंगे हम लोग। अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4 यही होगा। या दूसरा अगर एग्ज़ाम्पल देखेंगे, अगर रहेगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 अगर रहेगा तो इसमें क्या करेंगे? माइनस 4y जो है तो माइनस 4y को हम लोग यहाँ ही रहने देंगे। तो क्या होगा? माइनस 4y इक्वल टू 7 माइनस 3x हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो 3x है आपका लेफ़्ट हैंड साइड में है, तो लेफ़्ट हैंड साइड से जो राइट हैंड साइड लेके गए तो यहाँ पर प्लस था तो इधर जाके माइनस हो गया। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 माइनस 3x बटे माइनस 4 हो जाएगा। या फिर अगर देखेंगे और कोई समीकरण आपको दिया हुआ रहेगा 4x प्लस 3y बराबर 4 है, तो इनमें सबसे पहले हम लोग y को फ्री करने सीखेंगे। जब तक आपका ऐसा रूप में नहीं आएगा तब तक आप मान नहीं ज्ञात कर पाएंगे इनका। तो अब सवाल उठता है कि y को ही इधर क्यों रखेंगे, x को क्यों नहीं रखेंगे। आपका सवाल ये भी हो सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि x इक्वल टू माइनस सी प्लस बी वाई बटे ए। तो आप अगर ऐसा भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा यूज जो है आपका x और y का है। तो इसमें x और y जो है तो इसको y को जो है डिपेंडेंट माना जाता है और x को इंडिपेंडेंट, यानी y का मान जो है x के मान पर डिपेंड करेगा। x का मान अगर बढ़ेगा तो उसी हिसाब से y का भी मान बढ़ेगा, अगर x का मान घटेगा तो y का भी मान घटेगा। इसलिए मैथमेटिक्स में जब भी होगा तो y इक्वल टू ही करेंगे, तभी आपका मान निकालने में क्या होगा? थोड़ा आसानी होगा। तो इसलिए हम लोग y इक्वल टू ही लिखते हैं, हम लोग x इक्वल टू नहीं लेते हैं। तो अगर हम लोग इसमें बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? इससे अगर कंपेयर करेंगे हम लोग तो आगे बढ़ा करके क्या लिखेंगे हम लोग? 3y इक्वल टू 4 माइनस 4x हो जाएगा, क्योंकि आपका इधर क्या है प्लस, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4x बटे 3 हो जाएगा। या अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो क्या होगा? x माइनस 2y बराबर 4 है। तो इनका अगर बात करेंगे तो इनमें क्या करेंगे? देखिए y का मान यहाँ क्या है? माइनस में है, तो इस y को ही उठा के उधर लेके चले जाएंगे। तो आपका क्या होगा? x माइनस
4 इक्वल टू 2y हो जाएगा। और यहाँ 2 इसके साथ किस में है, गुना में है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, भाग में, अर्थात x माइनस 4/2 इक्वल टू y हो जाएगा। और y इक्वल टू x माइनस 4/2 हो जाएगा। ये तो आपका बेसिक चीज़ था, लेकिन हम लोग को क्या सीखना है, समीकरण का हल कैसे करेंगे। कोई अगर समीकरण दिया हुआ रहेगा तो उनका हल कैसे ज्ञात करेंगे। तो समीकरण का अब हल पर बात करेंगे। अगर आपको कहेगा क्वेश्चन x प्लस y इक्वल टू 7 का 3 हल ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 7 का 3 हल ज्ञात करें। तो हम लोग फ्री हैं, अपने मन से x का भी मान रखेंगे, अपने मन से y का भी मान रखेंगे। अगर यहाँ पर देखें x का मान अगर 2 रखें तो y का मान 5 रखेंगे, तो 5 और 2 7 हो जाएगा। या हम लोग x का मान अगर 3 रखेंगे, y का मान 4 रखेंगे, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। या हम लोग x के जगह अगर 0 रखेंगे तो y के जगह 7 रखेंगे, तो 0 प्लस 7 इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो ये आपका 3 हल हो गया। तो इसको क्या करना है, हमको मेथड से हल करना है कि कैसे हल करेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, जैसे हमने कहा यहाँ पर कि y इक्वल टू ऐसा लेके आना है। आपका दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 7 या y इक्वल टू 7 माइनस x हो जाएगा आपका, क्योंकि y को आप लेफ्ट हैंड साइड रहने दिया और x को हम राइट हैंड साइड लेके गए। तो राइट हैंड साइड जब यहाँ प्लस था तो इधर जाके माइनस हो गया। अब यहाँ केस फर्स्ट में क्या करते हैं हम लोग, x का मान हम लोग रखेंगे, क्योंकि y जो है आपका डिपेंडेंट है। y का मान x का मान जैसे चेंज करेगा वैसे ही y का मान भी आपका चेंज करते जाएगा। तो हम लोग x इक्वल टू रख लेते हैं, x का मान हम लोग 0 रखते हैं। अगर इसमें x का मान 0 रखेंगे तो क्या होगा, y बराबर 7 माइनस 0, अर्थात 7 हो जाएगा y का मान। और केस अगर 2 देखेंगे, केस 2 में हम लोग x इक्वल टू 1 रखते हैं। अगर x के जगह मान 1 रखेंगे, आप फ्री हैं x का मान रखने के लिए। x का मान आप जितना रख सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर x का मान रख रहे हैं, तो x का मान 7 माइनस x यानी 7 माइनस 1, यानी 7 में 1 अगर घटेगा तो 6 बच जाएगा आपका। नेक्स्ट जो होगा, x के जगह हम लोग 5 रख देते हैं। अगर x के जगह 5 रखेंगे तो मेरा क्या होगा, y इक्वल टू 7 माइनस x, अर्थात 7 माइनस x अगर करेंगे तो x के जगह हमने 5 रखा है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, 5 रखेंगे। तो जब 7 में से 5 घटेगा तो 2 बच जाएगा। तो हम यहाँ एक डाटा बना लेंगे। आपको 3 हल लिखने कहा है तो 3 ये कर लें, कॉलम बना लेंगे। इसमें x लिख देंगे और यहाँ पर y इक्वल टू जो आया है वो लिखेंगे। y इक्वल टू क्या है आपका, 7 माइनस x है। तो x का मान आप 0 रखे थे तो y का मान आपका 7 आया था। x का मान 1 रखे थे यहाँ पर, तो y का मान आपका 6 आया था। वो x का मान 5 रखे थे तो y का मान 2 आया। तो इस तरह से आपका ये समीकरण का हल हो गया, 3 हल। अगर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपको 2x प्लस वाई
बराबर 4 का 3 हल ज्ञात करें। तो इस समीकरण का भी क्या करना है, हमको 3 हल ज्ञात करना है। दिया गया समीकरण आपका है, दिया गया समीकरण क्या है, 2x + y = 4 और y = 4 - 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम लोग अपने मन से x का मान रखेंगे। इसमें केस फर्स्ट हो जाएगा, जब x = 0, x का मान हम लोग क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो y = क्या हो जाएगा, 4 - 2 × 0 हो जाएगा। अगर 2 × 0 होगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो 4 में से अगर 0 घटेगा तो y का मान आपका 4 आ जाएगा। अब केस सेकेंड देखिए, x का मान हम लोग 2 रखते हैं। जब x = 2, x का मान हम लोग 2 रख रहे हैं तो क्या होगा, y = 4 - 2 × 2। तो क्या होगा, 4 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो 4 में से 4 अगर माइनस होगा तो आपका 0 हो जाएगा। केस थर्ड देखते हैं, यानी तीसरा हल देख रहे हैं। x का मान हम लोग 1 ले लेते हैं। अगर x का मान 1 रखेंगे तो y = क्या होगा, 4 - 2 × 1। तो 4 - 2 × 1 तो क्या होगा, आपका 2 हो जाएगा। 4 में से 2 घटेगा तो आपका 2 बच जाएगा। फिर सेम इसी तरह से एक डाटा बना लेना है। यहाँ x, यहाँ y = 4 - 2x। x का मान जब 0 रखे थे तो y का मान 4 आया है। जब x का मान हम लोग 2 रखे हैं तो y का मान मेरा 0 आया है। जब x का मान 1 रखे हैं तो मेरा y का मान 2 आया है। तो इस तरह से आप लोग ये 2 क्वेश्चन को बना के भेजेंगे। इसका 3 हल ही लिखना है। 3x + y = 7 और दूसरा 4x - y = 4 और तीसरा 3x + y = 4। इन तीनों समीकरण का 3 हल करके भेजेंगे।